सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ हमेशा, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा होता है हर वीडियो के अंदर। आज का वीडियो भी हमारा उसी बेस पे डिपेंड है, लेकिन आज का वीडियो बहुत अलग है क्योंकि ये वीडियो आपको ऐसा कुछ देकर जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अगर कुछ लोगों के सामने ये वीडियो आया है तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने ये मांगा था ईश्वर को कि यार ईश्वर मुझे ये चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? आज का वीडियो है मेरा संतान प्राप्ति के लिए। जी हाँ दोस्तों, हमारी काफ़ी बहनें जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न क्या है? संतान प्राप्ति होने के पीछे का रीज़न क्या है? क्यों संतान प्राप्ति नहीं होती है? अगर मेडिकल साइंस बोलता है कि आप माँ नहीं बन सकती, तो क्या सचमुच वो मेरी बहन, मेरी माँ नहीं बन सकती है? दोस्तों, अगर कोशिश की है और थोड़ा सा अगर पीछे जाकर देखा है हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में, तो आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति माँ बन सकती है। ऐसे कई उदाहरण है दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण तो मैंने खुद देखे हैं। जब मैंने इस विद्या को सीखा तो मेरे क्लास में एक दीदी थी जिनको बोला गया था कि आप माँ नहीं बन सकती, लेकिन उसके बाद उसको 2 बच्चे हो गए और वो 2 बच्चे की माँ है वो पंजाब भटिंडा से है। ऐसे काफ़ी उदाहरण है कि एक बार बोला कि आप माँ नहीं बन सकती, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि वो माँ बन जाती है। तो दोस्तों ऐसा क्या हो जाता है और वो किसके लिए हो जाता है, वो कौन कर सकता है? क्या आप भी कर सकते हो? क्या आप भी चाहते हो कि मैं माँ बनूं और आप भी माँ नहीं बन पा रही हो? तो ये मेरे बहनों के लिए समर्पित आज का वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, उन चीज़ों को आपको करना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप जल्दी माँ बने और मैं जल्दी मामा बनूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद को हमेशा भाई बोलता हूँ और मुझे हर व्यक्ति भैया के नाम से संबोधन करते हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर, आई एम फाउंडर ऑफ विश्व रेकी अभियान, आई एम बिजनेस ओनर आल्सो। 40,000 प्लस स्टूडेंट इन विश्व रेकी अभियान एंड आउट ऑफ कंट्री 10। ओके, 10 देशों के बाहर से भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। 40,000 से ज़्यादा हमारा कारवा बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी मैंने कभी खुद को गुरु नहीं बोला, क्योंकि मेरे गुरुजी कहते हैं जिसने बोला खुद को गुरु हो गया उसका दुख शुरू। इसका मतलब अहंकार मुझे नहीं चाहिए, अहंकार से मैं दूर निकल गया, अब मुझे वही रहने दीजिए। तो चलो, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करनी है। जो माता बहन माँ नहीं बन सकती, तो आप इस प्रयोग को एक बार करके देख लेना। और ये प्रयोग हमारे शास्त्रों में लिखित है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसको साइंटिफिक तरीके से करना आपका काम है। आपको क्या क्या करना है मैं पूरा सीक्वेंस वाइज बता देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले आपको एक संतान प्राप्ति यज्ञ करना है। संतान प्राप्ति यज्ञ करने के लिए आपको किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है, आपको पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या क्या करना है? एक माटी का बाउल लगेगा, एक माटी का बाउल, कपूर की बाटी 21 लगेगी, कपूर रहता है, कपूर की बाटी 21। उसके बाद में माचिस की तिल्लियाँ 21। उसके बाद में लोभान। आपको ये 3 चीज़ों को जुटाना है। लोभान, माचिस की तिल्लियाँ 21 और कपूर की बाटी 21 और एक माटी का बाउल। माटी का बाउल सामने रखना है। उसके चारों तरफ आप सजा सकते हो फूलों से, या फिर रंगोली निकाल कर, या फिर अगरबत्ती से, धूप बत्ती से। अपना एक टेबल के ऊपर रखिए, उसके ऊपर बढ़िया सा सजाइए, फूल वगैरह रखिए, क्योंकि वो यज्ञ कर रहे हो आप। इसको बोलते हैं संतान प्राप्ति यज्ञ। आप घर पे करेंगे, अपने घर पे, अपने कमरे में। नहा धोकर आना है, हाथों को बिल्कुल, पाँव को क्लींच करके, आसन लगाकर, वज्रासन, पद्मासन, जैसे आपको अच्छा लगता है, पालथी मारकर भी आप बैठ सकते हैं। यज्ञ शुरू करने से पहले वो जो बाउल है उसके तरफ इधर से आपके और इधर से आपके हस्बैंड की फोटो लगानी है जिनको संतान नहीं हो रही है। उसके बाद में उस कपूर की बाटी को और लोभान को उस माटी के बाउल में डालना है और उसको जला देना है। एक एक बाटी डालेंगे, एक एक लकड़ी डालेंगे और आप बोलेंगे ओम राम रीम रूम पुत्रीम कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम रीम रूम पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। जो आपको लिखा हुआ आ रहा है ना, ऐसा आप एक बार लिख कर लीजिए, इसको बार बार रट लेना। ये मंत्र है। ये मंत्र के पीछे क्या है मैं इसके डीप में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन दोस्तों ये मंत्र काम क्यों करेगा कि इसमें रिम है। रिम माने क्या? रिम माने शिव शक्ति। हमारे, अगर आपने रेकी सीखी है तो आपको पता है सिंबल नंबर 2 सेहकी। सेहकी को पहले जो पुराना सेहकी था वो कैसे निकालते थे? वो रिम था। रिम का मतलब है शिव और शक्ति। तो ओम ह्राम रीम रूम पुत्रेम
कुरु कुरु स्वाहा। कुरु कुरु का मतलब अलग होता है हमारे संस्कृत में, स्वाहा का मतलब है मैंने ये आहुति दे दी। अगर पुत्र प्राप्ति के बारे में मेरे जन्मों जन्मों से कोई नकारात्मक कर्म आड़ आ रहे हैं, रुकावटें पैदा कर रहे हैं, तो मैं इसका स्वाहा करता हूं, इसको जला देता हूं। ये इसके पीछे का उद्देश्य है। और आपको ये पूरी श्रद्धा के साथ बोलना है, 21 बार बोलना है, 21 बार आहुति देनी है। 21 लकड़ी, 21 तिल्लियां है माचिस की, एक एक तिल्ली को डालना है, एक एक कपूर के वाटी को डालना है। स्वाहा ओम राम रीम ह्रूम पुत्रीम कुरु कुरु स्वाहा, ओम राम रीम ह्रूम पुत्रीम कुरु कुरु स्वाहा। ऐसा करते करते 21 बार आपको आहुति देनी है। इतना करने के बाद जब आप ये यज्ञ कर रहे हो तो एक नारियल वहां पे रखना है। नारियल में पानी होना चाहिए, सूखा नारियल गलती से नहीं रखे। हाँ, उसके पीछे का भी एक सीक्रेट है, वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता होगा। नारियल पानी वाला चाहिए जिसके अंदर जान है, जो यूनिवर्स की जान है, यूनिवर्स है उसमें। नारियल में पानी कहाँ से आया? ब्रह्मांड से आया। तो हमारे साथ में यूनिवर्स, एक नारियल का मतलब है यूनिवर्स। नारियल को हमारे ऋषि मुनियों ने श्रीफल बोला है। श्रीफल का मतलब एक शुद्ध फल जो कि हमारी मनोकामना को पूरा करेगा। बिल्कुल मनोकामना पूर्ति के लिए नारियल होता है। ये जो श्रीफल होता है ना, ईश्वर का फल है, क्योंकि इसमें ईश्वर खुद वास करते हैं। उनका उसमें एक दिव्य औषधि रूपी जल होता है, तो नारियल को इसीलिए भगवान को देते हैं। लेकिन वो आपको खाने के लिए होता है, भगवान को दिखाकर आपने खाना चाहिए। आप नहीं खाते हो, आप नारियल भगवान के पास रख देते हो। एक्चुअली नारियल आपका भोजन है। आपको जितनी कच्ची चीजें है वो आपका भोजन है, पका हुआ खाना आपका नहीं है। फिर भी थोड़ा कम खाइए, कच्चा ज़्यादा खाइए। हमेशा मैं मैसेज देता हूँ इसके माध्यम से कि आपके बॉडी का नेचर अल्कलाइन है, आपको एसिडिक चीज़ें कम खानी चाहिए। ओके, थैंक यू। चलो, तो दूसरा काम क्या करना है? नारियल आपने रख दिया आपके यज्ञ के पास में। अब लाल कपड़े में नारियल को लपेटना है। लाल कपड़ा जिसमें नारियल लपेटे जा सकता है, इतना लाल कपड़ा, उसके ऊपर नारियल रखना है, बीच में माटी का बाउल रखना है, दोनों की फोटो रखनी है। सारा मैं बता देता हूँ। सब होने के बाद में नारियल कपड़े में डालना है और ये कागज की पर्ची पे आपको अपने दोनों के नाम लिखने हैं, हस्बैंड वाइफ का, और वो नारियल के अंदर डाल के लाल कपड़े में लपेट के शिव जी के मंदिर में रखना है। राम रीम रोम पुत्रेम कुरु कुरु स्वाहा। आपको शिव जी के मंदिर में वो लाल कपड़े में लपेटा हुआ रखना है। और दोस्तों, जब आप शिव जी के मंदिर में जाए तो अपने घर से एक मुट्ठी आटा लेकर जाए, और रास्ते में जितनी भी चींटियां आपको दिखती है ना, जहां पर भी, वहां पर एक मुट्ठी डाले, दूसरी जगह और एक मुट्ठी डाले, 4-5 मुट्ठी आटा लेकर जाए। और आपको ऐसा 21 दिन में 3 बार करना है। 21 डेज में 3 बार यज्ञ करना है। आज आपने किया, जैसा आज मंडे है, तो आज मंडे को आपने किया तो अगले मंडे को, उसके आने वाले और एक मंडे को 3 बार यज्ञ करेंगे। यज्ञ कैसा करना है पूरा साइंटिफिक तरीके से बता देता हूं, ध्यान से देखना। उसके बाद में जो रेमेडीज है उसके ऊपर भी ध्यान देना। पहली रेमेडीज है आपको नारियल लाल कपड़े में रख के अपने नाम की चीट लगा के शिव जी के मंदिर में रखना है। दूसरी रेमेडीज है आपको घर से 4-5 मुट्ठी आटा लेके जाकर चीटियों को डालना है। उसके अंदर चीनी की पाउडर डालते हो तो और बढ़िया, मतलब चीनी की पाउडर और आटा मिक्स करना है और चीटियों को डालना है। ये चीटियों के अंदर भी आत्मा है और तुम्हारे अंदर भी आत्मा है, तुम आत्मा को ही चाहते हो। ऐसी दुआ मिलेगी कि जो असंभव को संभव बना देगी। मेरा यूनिवर्स सब कुछ ठीक करता है। आपके अंदर भी यूनिवर्स है, आपके अंदर भी भगवान परमात्मा अल्लाह गॉड ईश्वर है, लेकिन हमने उसको पहचाना नहीं, हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप अंदर के शुद्ध हो जाइए। कर्मों से अगर कोई निगेटिव एनर्जी जन्मों जन्मों से आपने क्रिएट की है, संतान प्राप्ति के अवरोध आ रहे इस जन्म में, तो इसको आप करके एक बार देख लेना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि इससे हो ही जाएगा, लेकिन मैं इससे इतना बोल सकता हूं 99.9% चांसेस है इसको सही होने के, मतलब आप मां बन सकती है। दोस्तों, जो भी तरीके से हो जाए, अगर आप मां बन जाए ना, तो हमें किसी के खिलाफ तो बोलना ही नहीं ना। अगर मेरी माँ मेरी बहन मां बनती है तो उसके जैसा सुख कोई नहीं है। और उस दिन भैया को याद कर लेना कि यार, एक गजानन भैया का वीडियो यूट्यूब पे आ रहा था, मैंने उसको देखा, मैंने ऐसा ही यज्ञ किया, मैं ऐसी रेमेडीज की, और भैया मैं है ना मां बन गई। दोस्तों, इससे ज्यादा खुशी मुझे कोई नहीं
नहीं है मामा बनने की। मैं इतना बड़ा मामा हूं कि मेरे इतने भांजे हैं पूरे इंडिया के और इंडिया के बाहर 10 कंट्री में कि मुझे भी पता नहीं मेरे कितने भांजे हैं। फिर भी आपका जो प्रेम है उसने मुझे इस वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर दिया। ये कोई किसी के खिलाफ वीडियो नहीं है, कोई साइंस के खिलाफ वीडियो नहीं है, ये हमारी संस्कृति की धरोहर है। हम पूजा करते हैं, भगवान को मांगते हैं, बस ये मांगने का तरीका मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार करके देख लेना। पूरा तरीका एक बार और समझाता हूं और उस तरह से आपको करना है। आपको क्या क्या लगेगा, माटी का बाउल लिख लेना, माटी का बाउल, कपूर की 21 बाटियां, माचिस की 21 तिल्लियां, ये आपको लगेगी, लाल कलर का कपड़ा, एक नारियल और एक सफेद कलर का कागज जिसके ऊपर आपको दोनों के नाम लिखने हैं। जो नाम से आपको पुकारते हैं वो नाम लिखना है। कभी कभी किसी के 2 नाम होते हैं ना, तो वो नाम नहीं लिखना जो पुराना नाम है, जो नाम से आपको लोग बुलाते हैं वो नाम लिखना है। दोनों के नाम लिख दिए, लाल कपड़े के अंदर डाल दिए, पूजा होने के बाद, इतने होने के बाद नारियल कपड़े में लपेटकर शिव जी के मंदिर में रखना है और वापस आना है। आते आते चींटियों को आपको मुट्ठी मुट्ठी आटा देना है, ऐसे फैलाना है जहां जहां चींटी आपको दिखती है। आप गोमाता को चारा भी दे सकते हो, लेकिन जहां तक हो सके जितना डोनेशन कर सके, डोनेट करने का मतलब क्या है, पैसे देना नहीं, डोनेशन करने का मतलब है जो प्राणी हैं, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, तो उन आपके हिसाब से आपको लगता होगा कि प्राणी सुनते नहीं, लेकिन प्राणी सुनते हैं। आप जिस दिन चींटियों को आटा डालेंगे ना, वो चींटियां जब आपका आटा खाएंगी वो आपको दुआएं देंगी, ब्लेसिंग देंगी और यूनिवर्स में मैसेज चला जाएगा कि आपके जो कर्म है, जो अवरोध पैदा कर रहे थे वो हट जाएंगे। तो इतना करना है। अब आपको माटी का बाउल बीच में रखना है, दोनों तरफ दोनों के फोटो रखने हैं, आपका और आपके हस्बैंड का, फूल लगाने हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती लगानी है, दोनों को बैठना है और दोनों को आहुति डालनी है। भैया भी डालेंगे, आप भी डालेंगे। 21 तो आपको 21 और 21 42 नहीं होना, आपको 21 ही होना। आप डालेंगे कपूर तो भैया डालेंगे तिल्ली, माचिस की तिल्ली एक और एक कपूर जाना चाहिए एक बारी में। और मंत्र रहेगा ओम राम रीम रुम पुत्रे कुरु कुरु स्वाहा। इसको लिख लेना, रट लेना, लिख लेना, पाठ कर लेना। ये कब भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मासिक धर्म में करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको करके देखो। लेकिन जहां तक हो सके मन की पवित्रता के लिए आप ऐसे दिन करो कि जहां तक आप बिल्कुल मासिक धर्म में नहीं हो। नहा धोकर बैठना है, यज्ञ करना है और ईश्वर से प्रार्थना करने के, हे ईश्वर, इस प्रार्थना को जरूर करें कि जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई। जाने अनजाने का मतलब है इस जन्म में या पिछले जन्म में मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करे, और जाने अनजाने में गलती हो गई मुझसे, मैंने जानबूझकर तो की नहीं मेरे ईश्वर, हे दिव्य आत्मा मुझे माफ करो ना। आप उस दिव्य आत्मा की माफी मांग सकते हो जिसके कारण आपको रुकावटें आ रही है। दोस्तों क्या ऐसा होता है? होता है। हमने कई बार देखा है कि जो पास्ट ट्रामा की एनर्जी है, जो इस जन्म में भी परेशान करती है, उसको हम अफर्मेशन करके, क्षमा याचना करके वहां से मुक्ति पा सकते हैं। तो करके देखने में हर्ज क्या है? हम किसी के खिलाफ तो बोल ही नहीं रहे, आपको सजेशन कर रहे। अगर इतना करने के बाद आप मां बनती है तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, और यूनिवर्स चाहता है कि आप ये करो। ये हमारे शास्त्रों में लिखित है, आप इसको करके देख लेना। ओके, जितना भी डोनेशन कर सकते हो, डोनेशन मतलब पैसा देना नहीं, आपको डोनेशन के रूप में मैं बता देता हूँ, गौ माता को चारा खिलाइए, घास, और चींटियों को आटा, चीनी मिलाकर, चीनी की पाउडर, हाँ चीनी की पाउडर आटे में मिलाकर आपको आटा चींटियों को खिलाना है जहाँ चींटियाँ ज़्यादा है। और उसके बाद में दोस्तों, अगर आप और उदार करना और ज़्यादा डोनेशन करना चाहते हो, उदार मत करना चाहते हो, तो ब्लैक कलर की चीज़ें आपको लेकर आनी है। 11 छाते, 11 जूते, 11 चप्पल, 11 रुमाल, 11 कपड़े, 11 चीज, कोई भी एक चीज। ऐसा नहीं कि 11 लाना है, कोई भी एक चीज, लेकिन 11 क्वांटिटी में लाना है और वो गरीबों में बांटना है। जो लेबर टाइप के लोग होते हैं ना, उनको देना है। कर्मा कटेगा, कर्मा का बैलेंस होगा, इस जीवन में सुख शांति आएगी और संतान प्राप्ति होगी। आज का वीडियो संतान प्राप्ति के लिए स्पेशल मैंने बनाया आप लोगों के लिए। दोस्तों इसका मेरा एक कोर्स है, गर्भधारणा गर्भ संस्कार, और उस कोर्स में हम ये प्रयोग करते हैं, और ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों रिजल्ट इतने बढ़िया आते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं।
तो मैं चाहता हूं कि अब ये आपके घर तक आ गया है तो आप इसको एक बार करके देखिए। अगर आपको ईश्वर ने संतान दी है तो किसी और को भेज दो जिसको नहीं है, और उसको बोलना एक बार करके देखो। एक कोई यूट्यूब पर गजानन भैया आते हैं जो रेकी ग्रैंड मास्टर है, तो उन्होंने बोला था कि ऐसा करके देखो, ईश्वर से प्रार्थना करो, और जब मंदिर में नारियल रख कर आएंगे ना तो ईश्वर से माफी मांगो, हे ईश्वर मुझे माफ करो, मुझे मुक्त करो, मुझे माफ करो, मुझे मुक्त करो। इस शब्द को आप जितनी बार बोलेंगे उतना ही ग्रेटिट्यूड की भावना, ग्रेटिट्यूड का एनर्जी क्रिएट होगा, और ब्रह्मांड आपको वही देगा जो आप मांगते हो। कभी भी ध्यान में रखना, हम जो भावना करते हैं, हम जो सोचते हैं, हम जो अंदर ही अंदर बोलते हैं, वही तरंगे ब्रह्मांड के पास पहुंचती है। क्योंकि एक छोटा सा ब्रह्मांड हमारे पास भी है और एक बड़ा ब्रह्मांड बाहर है। जो बाहर है वही अंदर है। लेकिन आपके जीवन में आप मैनिफेस्ट करने के लिए आपको पहले अंदर बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी जाते जाते दे देता हूं। मेरे दीदियों को, आपका जो बेडरूम है उसके सामने वाली वॉल के ऊपर एक छोटा सा नन्ना मुन्ना मेरा भांजा लगा दीजिए, एक छोटा सा क्यूट बेबी का फोटो लगा दीजिए। आते जाते सोते जागते उसको देखिए, मेरे घर में नन्ना आ रहा है, मेरे घर में ये मुन्ना आ रहा है। आपको जो चाहिए वो मुन्ना ही आपके घर आएगा। दैट इज द साइंस कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना। अभी तक बोला तुम मां नहीं बन सकती, आपने ठान लिया मैं मां नहीं बन सकती, मैं मां नहीं बन सकती। आप अपने माइंड को बताओ मैं मां बन रही हूं। आपको अगर रात के समय सोते समय आपको अंदर ही अंदर मन ही मन बोलना है। जो मैं आपको कुछ बता रहा हूं ना, ये पूरा साइंस है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी का साइंस बोलते हैं। आप क्या करो, सोते समय आपने यज्ञ कर लिया, आपने सारी रेमेडीज कर ली 21 दिन में। इसी 21 दिन के अंदर जब आप सोने के लिए चले जाओ, आप लेट गए, 5 मिनट के लिए बोलो मैं मां बनने के लिए तैयार हो रही हूं, मैं मां बनने के लिए तैयार हो रही हूं। आने वाले दिनों में मैं गर्भवती बन रही हूं, बच्चे को जन्म देना मेरा अधिकार है। गर्भवती बनना आसान है, मेरे गोदी में कुछ ही दिनों में एक नन्ना मुन्ना बच्चा आ रहा है। बच्चे को जन्म देना मेरा अधिकार है। वो खूबसूरत पल का मैं इंतजार कर रही हूं। आप पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ सो जाइए और झूठा सपना देखे कि जो आपने बोला वही हो रहा है। आपके घर में एक नन्ना आ रहा है, आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा महीना है, फिर आपके शरीर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, फिर आप हॉस्पिटल चेक करने के लिए जा रहे हो, सभी लोग आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, फिर आपके घर में एक नन्ना सा बालक आ गया है, फिर वो आपको बुला रहा है मम्मी मम्मी। आप इस तरह से इमेजिन करें कि वैसे ही घटना हो रही है जो आप चाहते हो। आप जो चाहते हो उसको देखना शुरू करें। जो मैंने साइंस की रेमेडीज बताई है वो भी करें, एनएलपी की रेमेडीज ग्रेटिट्यूड वाली। उसके बाद में हमारे शास्त्रों का आधार है यज्ञ। यज्ञ का मतलब है आहुति। आहुति दोनों को देनी है। कपूर और माचिस की तिल्ली दोनों को एक एक डालनी है। दोनों को बोलना है मंत्र जो मैंने पिछली बार बोला था, ओम राम रीम रुम पुत्रम कुरु कुरु स्वाहा। तो इतना करके देखे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, अगर आपने इतना कर लिया तो आप मुझे मैसेज करेंगे, गजानन भैया मैं मां बन रही हूँ। और मुझे उस दिन इतनी खुशी होगी जिस दिन आपका मैसेज मुझे आएगा। अगर आप मुझे मैसेज भी करना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरा नंबर आप कहीं पर से निकाल लेना, इसी ट्यूब पे मिलेगा आपको, वीडियो के नीचे बोलो कहीं पर भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।